अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज सबसे पहले बात की जाएगी कराची में वाक़े चिड़ियाघर के हवाले से। सोशल मीडिया पर शेयर होने वाली एक तस्वीर की अगर बात कर ली जाए तो वो वायरल होती हैं और उसमें ये कुछ ऐसी चीज़ें सामने आती हैं कि जो वहाँ पर जानवर मौजूद हैं उनके साथ नारवा सलूक किया जा रहा है, खुराक का मसला है, उनको सही खुराक सही ग़िज़ा वक्त पर मुहैया नहीं की जा रही। कुछ इस तरह की बातें सामने आने लगीं जो कि एक बड़ा मसला बना। उसके बाद हमने देखा कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब की हिदायत पर बल्दिया उज़्मा कराची के अफसरान पर मुश्तमिल एक खुसूसी टीम ने कराची में चिड़ियाघर का जायजा लिया और ये कहा कि ये तमाम बातें मनगढ़ंत हैं, तमाम चीज़ें ये बातें बेबुनियाद हैं। इसी पर आज प्रोग्राम करेंगे कि असल हकीकत क्या थी। कुछ ऐसी बातें भी सामने आ रही हैं, जिस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट है उसको ये कहा जा रहा है, वो कह रही है कि हमें पैसे नहीं मिल रहे हैं, मुआवजा सही नहीं मिल रहा, तो इसकी वजह से रोका गया था मामला। तो आज हमने ज़रूरी समझा कि तर्जुमान केएमसी से पूछा जाए कि आखिर वजह क्या है, मामला क्या है और हकीकत क्या है। मनगढ़ंत कहानियां एक तरफ और इनका मौकफ दूसरी तरफ। इस वक्त हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद है तर्जुमान केएमसी अली हसन साजिद साहब। अली हसन, मैं जानना चाहूंगा सबसे पहले कि ये मामला बेसिकली उठा कैसे और किस तरह से इसको सॉर्ट आउट किया। बहुत शुक्रिया बिलाल साहब कि आपने मुझे मौका फराहम किया कि मैं आकर वजाहत कर सकूं। 2 दिन पहले सोशल मीडिया पर जो है कुछ पुरानी तस्वीर जो है अपलोड की गई और साथ ही एक खत भी हमारे कॉन्ट्रैक्टर का अपलोड किया गया कि मैं खुराक देना बंद कर रहा। अच्छा, अगर इसमें देखें 2 बातें हैं। अगर वो खुराक देना हमें बंद भी कर दे तो मिसाल के तौर पर अगर आज से वो बंद कर दे तो हमारे पास हमारे जू के स्टोर में 1 हफ्ते की खुराक जानवरों की मौजूद होती है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर जो वहां खुराक फराहम करता है वो बंद कर देता है तो केएमसी के जो हमारे जू के डायरेक्टर है उनको ये इख्तियार हासिल है कि वो खुराक का फौरी तौर पर अपने पास से बंदोबस्त करें। ठीक है। तीसरी बात यह है कि कॉन्ट्रैक्टर की जो पेमेंट है वो सिलसिला चलता रहता है उनका। अच्छा, जैसे आज हमने उन्हें 30 लाख रुपए की पेमेंट की। ठीक है। लेकिन उन्होंने ये कहा था कि मैं बंद कर दूंगा, बंद नहीं की थी उन्होंने। आज जिस टीम ने वहां जू का विजिट किया, मैंने उसकी सरबराही की थी, मैं खुद वहां गया था और हमने एक एक जानवर के उस पर केज पर जाकर और इनक्लोजर में जाके खुराक चेक की है अपने तौर पे, देखा है कि आया खुराक मौजूद है या नहीं है। वहां हजारों लोग आए हुए थे, वो सारे जो है लोग जानवरों से महजूज हो रहे थे, उनके साथ जो है अटकेलियां जो हमारे बच्चे आके करते हैं उनके साथ वो कर रहे थे और हमारे जो जानवरों के पिंजरे हैं उसमें कुछ कुछ खुराक बाकी बची हुई थी जो जानवरों ने नहीं खाई हुई थी। अच्छा अली हसन साहब, मैं एक सवाल यहां पर करना चाहता हूं। जी। इस बात में कितनी सदाकत है कि कॉन्ट्रैक्टर्स की पेमेंट तवील अरसे तक रोकी जाती है, क्योंकि उसमें फरवरी का जिक्र किया हुआ है कि नहीं मिल रही थी, इस वजह से मैं अब ये इकदाम उठाने जा रहा हूं। नहीं, देखिए पेमेंट रोकी नहीं जाती, हमारे यहाँ जो है वो शॉर्टफॉल है। हाँ। कैश फ्लो नहीं है। मुख्तलिफ मदात में केएमसी को पेमेंट करनी होती है, जैसे पेट्रोल की मद में करनी होती है। अब्बासी शहर अस्पताल और दीगर 13 अस्पताल है हमारे जहां ऑक्सीजन की फराहमी होती है, उसकी पेमेंट करनी होती है। हमारे फायर फाइटर जो है उनकी जो ओवर टाइम होता है, इस तरह की जरूरी पेमेंट से करनी होती है। डीजल की पेमेंट करनी होती है, फायर ब्रिगेड से मुतालिक पेमेंट करती है। तो ये कैश फ्लो के हिसाब से पेमेंटें होती रहती हैं। और ये जो कॉन्ट्रैक्टर है ये आज का थोड़ी है जू में, ये तो बरसों से खुराक फराहम कर रहा है और इसको ये बात मालूम है अच्छी तरह कि इनके पैसे देखें, गवर्नमेंट के जो पैसे होते हैं वो कहीं नहीं जाते, देर सवेर जरूर होती है उसमें। अच्छा, तो ये इंडिपेंडेंट इदारा है क्या? ये रेवेन्यू जनरेट नहीं करता किसी भी किस्म का, या तो आपके ही जितना मरूने मिन्नत ये बैठा हुआ है? नहीं, जितना हमारे यहाँ जितना रेवेन्यू जनरेट होता है उससे कहीं ज्यादा के अखराजात होते हैं। ठीक है। ये जो जू है ये कराची के शहरियों की तफरीह और तबाह के लिए है। ओके। ये कमाने के जरिए नहीं होते, पार्क जो है वो कमाने के जरिए नहीं है, खेल के मैदान कमाने के जरिए नहीं होते। इस तरह जू ये सफारी ये कमाने के जरिए नहीं होते, बल्कि शहरियों को फैसिलिटेट करने अच्छा, के जरिए होते। मतलब मैं ये समझ लूं, आपका मौकफ सामने आ गया। ऑब्वियसली लोग भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो भी आपकी बात को समझ रहे होंगे कि इसमें कोई दो राय नहीं है। वो जो सोशल मीडिया पे तस्वीर वायरल हुई या लेटर वायरल हुआ, वो झूठ पर मबनी नहीं था, वो सच थी वो चीज। लेकिन नहीं, मामला रिजॉल्व किया आप लोगों ने वायरल होने के बाद। नहीं, देखें मैंने अभी शुरू में ये कहा कि हमारे पास 7 दिन की 1 हफ्ते की खुराक एडवांस में हमारे स्टोर में मौजूद होती है।
ओके। जब हमारे पास एडवांस में एक हफ्ते की खुराक मौजूद है और हमें पता है कि एक हफ्ते के बाद अगर जरूरत पड़ी तो हमें खुराक देनी होगी, तो फिर हम इंतजाम करेंगे ना उसका सब। लेकिन जो तस्वीरें पेश की गई और बताया गया कि जानवरों को आज खुराक नहीं मिली और जानवर भूखे हैं, ये कतई प्रोपेगेंडा था। और ये हमें मालूम है कुछ शरपसंद अनासिर हैं कौन? जो जानबूझकर जो है वो इस तरह की सूरत हाल पैदा करते हैं। इससे पहले हमारे कराची जू के और हाथी सफारी के जो हाथी थे उनके सेहत से मुतालिक बहुत प्रोपेगेंडा किया गया था। ये कौन आपको लोग हैं जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं? क्योंकि ऑब्वियसली पहले तो समझ में आती थी बातें कि मेयर कराची किसी और सियासी जमात से थे, अब तो मेयर का निजाम ही खत्म हो नहीं गया, नहीं अब तो एडमिनिस्ट्रेटर है। अब जिस पार्टी से हैं उनके भी तो मुखालिफिन मौजूद है ना। मतलब अब तो होलसेल निजाम ही आपके पास, मतलब इनकी नहीं, लेकिन सियासी जमात के पास नहीं, है ना? देखें होलसेल अगर केएमसी का निजाम और हुकूमत हिंद का एक ही पार्टी के पास है तो क्या उस पार्टी के मुखालिफ लोग मौजूद नहीं है क्या? बिल्कुल है। अच्छा, दूसरी बात यह कि जिन साहब ने हाथियों के लिए ये कहा था कि उनकी तो वो इन मामलात में इस हद तक तो दखल नहीं दे सकते ना, लेकिन आप बता रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्टर के साथ मसला चलता रहता है, ये चीजें डिले होती रहती हैं। ये चीजें क्या इतनी डिले हो जाती है कि कॉन्ट्रैक्टर फिर तंबी देना शुरू करें, तड़ी देना शुरू करें? बिलाल साहब, सिर्फ जू से मुताल्लिक कॉन्ट्रैक्टर के साथ ये मामलात नहीं होते। ओके। जितने भी कॉन्ट्रैक्टर हमारे यहाँ काम कर रहे होते हैं उन्हें पता होता है कि कैश फ्लो का मसला है केएमसी में, ठीक है, और उन्हें पैसे मिलते रहते हैं, उन्हें चेक जारी होते रहते हैं। तो ये एक प्रोसेस है। अच्छा, ये प्रोसेस में फाइलें होती है इनकी। अच्छा साजिद साहब, मैं थोड़ा सा माजी के अंदर जाना चाहूंगा। माजी में भी काफी खबरें ऐसी आती रही हैं कि जू के हालात अच्छे नहीं होते, जानवरों की सेहत अगर देखें तो वो फिर मुतमईन बख्श नहीं होती है, अप एंड डाउन जू के साथ चलते रहते हैं। इसका प्रॉपर्ली इसको टेकअप क्यों नहीं किया जाता इस मामले को? ठीक है, अगर कैश फ्लो का इशू है तो कुछ ना कुछ ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए कि इनके ऊपर असर ना पड़े। देखिए, एक बात मैं कहना चाहता हूं, जो शख्स आके ये आपसे कहता है कि फलां जानवर की, शेर की या बंदर की या हाथी की तबीयत ठीक नहीं है या उनकी सेहत ठीक नहीं है, वो मेरे साथ चले जू। अच्छा, हम उन्हें विजिट कराएंगे, उन्हें दिखाएंगे कि ये देखिए साहब, ये हाथी है, बताइए क्या तबीयत खराब है, ये क्या इसमें वो। अच्छा, कभी का देखिए, इंसानों की अमवात होती है, तबाही अमवात होती है, इसी तरह जानवरों की भी तबाही अमवात होती है। जब कोई जानवर मरता है उसको शोर मचा दिया जाता है कि साहब वो सेहत यूं खराब हो गई थी और फला था और तवज्जो नहीं थी तो वो जानवर मर गया। ऐसा नहीं है। देखिए, जिस तरह इंसानों की अमवात तिबई तौर पे होती हैं अल्लाह ताला की मर्जी से, इस तरह जानवर भी जो है अपनी एक मुद्दत पूरी करते हैं, उसके बाद उनका भी इंतकाल होता है। जू के अंदर प्रॉपर ब्रीडिंग का, चीजों का टेकअप करने का निजाम है मौजूद कि अगर कोई जानवर आता है दुनिया में तो वो सर्वाइव कर सके? जी, बाकायदा हमारे यहाँ निजाम मौजूद है और जानवरों को वहाँ बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जहाँ 20-20 साल से हैं हमारे जू में, सफारी में। ओके। लेकिन उनकी कहीं जाके तो तबीयत खराब होनी है कभी ना कभी। इंसान बीमार होता है, अभी मौसम तब्दील हो रहा है, हर आदमी को देखें, हर दूसरे आदमी को नजला, खांसी, बुखार हुआ है। अच्छा, तो क्या जानवर उससे मौसम के असरात से मुतासिर नहीं होते? लेकिन उसका एक अफसाना बना दिया जाता है कि साहब जू में जो है वो बहुत बुरी हालत है। आप कभी विजिट करें, मैं आपको दावत देता हूं, आप तशरीफ लाएं, और जो आपका प्रोग्राम सुन रहा है मैं उन्हें दावत देता हूं, मैं खुद उन्हें वेलकम करूंगा, वो तशरीफ लाएं जू में और बताएंगे फला जानवर को मुझे दिखाएं, फिर वो कोई राय कायम करें। वहां पर बहुत सारे लोग मौजूद थे जब हम लोगों ने विजिट किया है, अफसरान की टीम ने जी। हमने लोगों से राय ली है, वहां रिकॉर्ड की है, वहां लोगों से पूछा है कि आप ये शेर के पिंजरे के सामने खड़े हैं, आप क्या महसूस कर रहे हैं? अच्छा, आप हाथी के, हमने उन्हें बच्चों को केले दिए हमने कि आप हाथी को अपने हाथ से खिलाएं। बच्चों ने और लोगों ने अपने हाथ से, खवातीन ने अपने हाथ से उन्हें केले खिलाए, उन्हें चीजें खिलाई, सेब खिलाए। ये बताना था कि देखें ये हाथी आपसे खा रहा है तो इसका मतलब सेहतमंद है। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप क्या जू के इस प्रॉपर मैकेनिज्म से, क्योंकि और भी जू हैं कराची के अंदर छोटे बड़े, तो क्या उन तमाम जगहों पर इस तरह से टेक केयर किया जाता है, जानवरों की हिफाजत के लिए एहतियाती तदाबीर की जाती हैं, उससे मुतमईन है केएमसी का इदारा? जी, मैं तो समझता हूँ कि वहां पर हमारा प्रॉपर डॉक्टर मौजूद है, वेटनरी डॉक्टर वहां मौजूद होते हैं, वहां पर प्रॉपर खुराक दी जाती है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब साहब ने अलग से एक टीम बनाई हुई है जो जाके अचानक जो है चीजों को चेक करती है। वहां सफाई का जो निजाम है उसको देखा जाता है। अच्छा, आप ये देखिए कि रोजाना हजारों की तादाद में लोग जू आते हैं। ठीक है, अगर जू में चीजें मेंटेन ना हो, मैनेजमेंट ना हो, तो इतनी बड़ी तादाद में लोग नहीं पहुंचेंगे। आप हफ्ते इतवार को तो तादाद बाद मतलब 1 लाख से ऊपर चली जाती है। अच्छा, तो एक और क्वेश्चन है अली साहब, ठीक है,
तमाम चीज़ों को आपने वाजे कर दिया, जिससे मैं तो खैर मुतमईन आपने कर दिया। अब आवाम का फीडबैक बताएगा कि मुतमईन किया कि नहीं किया। लेकिन आज मेरी टीम गई थी चैनल की कवरेज के लिए, जू का विजिट करने और चीज़ों को प्रॉपरली कवरेज के लिए। तो अगर इतनी ही ट्रांसपेरेंसी थी, इतना ही मामला जो है वो ट्रांसपेरेंट था, तो फिर टीम को कवरेज से रोका क्यों? कुछ ऐसी चीज़ थी क्या जो नहीं आनी चाहिए थी मीडिया पे? देखिए, टीम ने मुझसे कोई राब्ता नहीं किया, आपकी टीम ने। ठीक है। और आज मेरा ख्याल कोई तकरीबन कोई 18 से 20 चैनल ने वहां जाके कवर किया। मतलब जू में अगर हम जाना चाहे टीम और लोगों के व्यूज लेना चाहे, तो जू में जाने के लिए पहले आपसे राब्ता करना पड़ेगा अलीसन साहब? जी जी, बिल्कुल राब्ता करना पड़ेगा। डायरेक्टर साहब से अगर राब्ता किया जाए जू के? नहीं, देखिए, ये मामला मीडिया, हमारा अलग अलग डिपार्टमेंट है ना। आपका करंट अफेयर्स का प्रोग्राम है, जी जी। ड्रामे का शोबा अलग होगा, म्यूजिक का शोबा अलग होगा। ठीक है। वहां हो ये रहा था, मैं आपको इसकी वजह बता दूं कि डायरेक्टर मीडिया से राब्ता करना क्यों क्यों जरूरी करार दिया गया। उसकी वजह यह है कि लोग मुख्तलिफ चैनल के नाम से आके प्राइवेट शूटिंग कर रहे थे जू में। हमारे चार्जेस हैं, अगर आप बारादरी में कोई शूट करना चाहेंगे तो केएमसी उससे 3 लाख रुपए वसूल करती है। मतलब आज के दिन कुछ प्राइवेट लोग जो कि यू आर टॉकिंग अबाउट सोशल मीडिया, एम आई राइट? नहीं 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 सर, नहीं नहीं, अपने अपने गाने रिकॉर्ड कर रहे होते हैं और बताते हैं कि हम फलां न्यूज चैनल से आए, हमें रिपोर्टिंग करनी है। अली हसन साहब, बड़ी माजरत के साथ वो अलग ही नजर आते हैं जो मुख्तलिफ चीजों की शूटिंग करने आते हैं या कवरेज करने आते हैं। कोई डिफरेंस सर, नजर नहीं आता उन्होंने चैनल के माइक पकड़े हुए होते हैं। अच्छा, चले चले, बहुत शुक्रिया अली हसन साजी साहब आपकी इस तर्जुमानी का। और नाज़रीन, कुछ चीज़ें वाज़ेह हैं, मामलात जो है वो अंडर कंट्रोल हो चुके हैं चिड़ियाघर के। और जानवरों की खुराक से मुतालिक अब ये मौक़िफ़ सामने आया कि वो मनगढ़ंत कहानियाँ थी। कॉन्ट्रैक्टर्स का जो मामला होता है वो डिले होता रहता है क्योंकि कैश फ्लो केएमसी के अंदर अभी भी मसाइल हैं। ये वही मसाइल हैं, आई स्टिल रिमेंबर दोज वर्ड्स ऑफ फॉर्मर मेयर कराची वसीम अख्तर। वो कहते थे भाई केएमसी के अंदर फंड्स का जो है वो एक बड़ा मसला है, फंड्स का फुकदान है, पैसे का फ्लो कम है, कैश फ्लो जो है वो सही होना चाहिए। आज स्टिल मुर्तजा वहाब जो कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची हैं और जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से, तर्जुमानी भी करते रहे सिंध हुकूमत की, वो वहां पर बैठे हुए हैं। अब वो भी यही उनके तर्जुमान केएमसी के कह रहे हैं कि कैश फ्लो का इशू है, रेवेन्यू जनरेट का। तो फिर क्या मैं वो बात कहता हूं कि याद माजी अजाब है यार। अब तो मेयर कराची, जब साबिक मेयर कराची जब आखिरी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोते हुए गए थे और यूं करके उन्होंने अपने पर्चे उड़ाए थे, तो शायद वो सही थे या गलत थे, फैसला आपने करना। वक्फा यहां पर लेंगे, कुछ और स्टोरीज उनको भी शामिल करेंगे।